यस सतीश भाई। थैंक यू अंकित सर। मेरे वाइफ को थर्ड प्लस स्टेज का कैंसर हुआ था। और मुझे गौरांग सर ने और हेमंत लाड सर और रितेश मिस्त्री सर मेरे घर पे आए थे और मेरे को ये डेमो दिखाया। जब मैंने डेमो दिखा, मैं तो पहले इन लोगों को सच्ची में बताऊं तो मैंने निगलेक्ट किया था। मैं ऐसा सोचा था कि ये मेरे वहां बिजनेस करने आए हैं, मुझे क्या पड़ी है। लेकिन जब कैंसर का टॉपिक उन्होंने छेड़ा, मैं एकदम अलर्ट हो गया। और अलर्ट होने के बाद मैंने पूरा ध्यान से सुना। और जो डॉक्टर का रेफरेंस दिया, डॉक्टर वाप का रेफरेंस दिया, जो हमारे सेलिब्रिटी के वहाँ ट्रीटमेंट करते हैं, बड़े बड़े वीआईपी लोगों की ट्रीटमेंट करते हैं। और वो मैं देख के थोड़ा ये हो गया। मुझे बिजनेस बिजनेस ऐसे उसमें ये नहीं था। मैंने इमीडिएट डिसीजन ले लिया। और लेने के बाद डॉक्टर ने मेरे को, मैं बड़ौदा ट्रीटमेंट करता था, HCG हॉस्पिटल है, कॉर्पोरेटर हॉस्पिटल है। दूसरा एक चीज, मुझे ऊपर वाले की मेहरबानी से मैं ONGC में जॉब करता था, तो मुझे तो 100% मेडिसिन फ्री मिलता है। सवाल पैसे का नहीं है, लेकिन जो पेशेंट सफर होता है उनको और उनकी फैमिली को ही पता चलता है कि वो कैसा है। वो दौर से जब हम गुजरते हैं ना सर, वो दौर ऊपर वाला करे, किसी को ना दे। तो मैंने इमीडिएट डिसीजन ले लिया और ये चीज परचेस किया। जब मैंने लिया तो सर मेरे फैमिली में भी बहुत सारा झगड़ा हो गया था। ये क्या किया, इतना रुपया खर्चा कर दिया फलाना टिकना करके। लेकिन फिर मेरे बड़े लड़के ने मम्मी को समझाया कि भाई ये आपकी हेल्थ के लिए पापा ने लिए, पापा की जुआनी के लिए, या पापा ने कुछ वेस्ट नहीं किया है। फिर इमीडिएट ये डिसीजन लेने के बाद मैं इतना बेनिफिट हुआ। मेरी वाइफ को बताया गया था 36 केमोथेरापी लेने का, सॉरी रेडियोथेरापी, 8 केमोथेरापी, और लाइफ टाइम कैंसर का मेडिसिन लेने का। सर उस टाइम कोरोना इतना हैवी चल रहा था। मैंने ऑपरेशन कराने के बाद उनका इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। ऐसी हालत में सर पेशेंट को ले जाना भी बहुत तकलीफ होता है केमो के लिए। तो सर जैसे तैसे करके मैंने, क्या बोलते हैं, छोटे बच्चे को जैसे इंजेक्शन देते हैं, वो बोलते हैं ना कि भाई चींटी काटेगी, आप चिंता मत करो। ऐसा करके मैंने मेरी वाइफ को 2 केमो तक मैं ले गया। 2 केमो सिर्फ लिया, उसके बाद मेरी वाइफ ने बोला कि मैं मरना पसंद करूंगी क्योंकि मैं सफर नहीं हो रही हूँ। फिर बाद में हमने टोटली केमो छोड़ दिया, एक भी रेडियोथेरापी नहीं ली है। और विदाउट मेडिसिन, सिर्फ एक हफ्ते की मेडिसिन जो वहां से मिलती थी वो लिया था। बाकी कुछ नहीं किया। कैंगन के पानी से टोटली रिकवर हो गई है। इसको यहाँ पे पॉट लगाया गया था, वो पॉट का लाइफ 2 साल का होता है। तो 1.25 साल ऐसे ही निकल गए थे, मैंने इवन डॉक्टर का फॉलोअप तक नहीं किया था। लेकिन वो पॉट निकालने के वक्त मैं गया डॉक्टर के पास, और डॉक्टर भी बहुत बड़े डॉक्टर है, राजीव भट्ट करके है। तो HCG हॉस्पिटल के वो बहुत पहुंची हुई हस्ती है। तो वहां पे मैं ये पॉट निकालने के लिए गया, तो डॉक्टर ने तो मेरे को अच्छी तरह से झाड़ दिया, पूछा, मेरे को क्वेश्चन किया, क्या आपने केमोथेरापी पूरा किया? मैं बोला नो सर। आपने रेडियोथेरापी टोटल कंप्लीट किया? मैं बोला नो सर। मेडिसिन तो ठीक से लेते हो ने? मैं बोला सर कोरोना चल रहा है, मैं कहाँ पेशेंट को यहाँ लेके आऊं कि मैं ट्रीटमेंट कराऊं। तो क्या मेडिकल के लिए थोड़ी किसी ने मना किया था? आप बोले तो मैं सर्टिफिकेट लिख के सब दे सकता, ऐसा करके मेरे को अच्छी तरह से झाड़ दिया। बोला आपका पेशेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जानो, मुझे कोई ब्लेम नहीं करने का। सर डॉक्टर ने बोला ना, मेरे को रोना आ गया था, मैं क्या करूं, अब क्या होगा मेरी वाइफ का। मेरा कांप गया था मैं। लेकिन उन्होंने ऐसा बताया था कि 24 घंटे पहले आप इतने सारे रिपोर्ट करके आना। 17 रिपोर्ट मेरे से निकलवाए थे। ऊपर वाले की मेहरबानी से कैंगन की बदौलत उनका सभी रिपोर्ट नॉर्मल हुआ। जब डॉक्टर को दिखाने गया, डॉक्टर मेरे को देखे, मेरी वाइफ को देखे, कंप्यूटर के अंदर देखे, और फाइल जो लेके गया था रिपोर्ट वो देखे। बोला हाउ इट पॉसिबल, आपने क्या करवाया है? सर वाह। मैं डर गया था। और फिर बाद में ऑपरेशन करके निकाला और डॉक्टर ने सर्टिफाइड किया कि भाई आपकी वाइफ कैंसर मुक्त हो। तब मैंने उनको बताया कि मैंने सिर्फ कैंगन डिवाइस लिया था और उसके बदौलत। तो डॉक्टर ने मेरे को वेरी गुड करके कर दिया था। ये मेरा जर्नी था सर। वाह। वंडरफुल वंडरफुल सतीश।